सुबह की जमती हुई सर्दी में मंगोलिया का दर्द साफ दिखाई देता था। छोटे से खेमे के अंदर तेमुजिन और उसका परिवार हैप्पी लाइफ जी रहे थे, लेकिन किसको पता था कि उनकी जिंदगी कुछ दिनों में तबाह होने वाली है। तेमुजिन के लिए उसके पिता सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक हीरो थे, येसुगी, बोर्जिगिन क्लैन का लीडर जो हर लड़ाई से विजयी लेकर लौटता था। छोटे तेमुजिन की आंखों में अपने पिता के लिए सिर्फ गर्व और एक दिन उस जैसा बनने का सपना था। एक दिन येसुगी अपने कुछ साथियों के साथ एक जंग पर गया और वहां उसे कुछ लोगों ने जहर दे दिया। शाम ढलते ही येसुगी अपने कबीले के खेमे में लौटा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। एक शक्तिशाली वॉरियर जो कभी किसी से नहीं डरा, आज अपने ही खेमे में टूटता हुआ वापस आया। हुएलन के हाथों में सिर्फ येसुगी को संभालने की कोशिश रह गई थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए येसुगी ने हुएलन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हुएलन, अगर मैं आज ना रहूं तो तेमुजिन को अपना लीडर बनाना। उसका फ्यूचर सबसे अलग होगा। उसकी आंखों में मौत का दर्द था, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे के लिए गर्व और उम्मीद अभी जिंदा थी। छोटे तेमुजिन ने अपने पिता को हमेशा एक शक्तिशाली वॉरियर के रूप में देखा था, लेकिन आज उसके सामने सिर्फ एक ठंडी लाश बची थी। उसका छोटा सा दिल टूट गया था और उसकी माँ का दर्द उसके लिए और भी गहरा था। इस रात ने उसके बचपन की मासूमियत हमेशा के लिए छीन ली। बोर्जिगिन क्लैन के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। हुएलन को लगा था कि अब तेमुजिन को उनके पिता की जगह लीडर बनाया जाएगा, लेकिन एल्डर्स के चेहरे पर एक और ही फैसला था। उनके लिए एक औरत और उसका छोटा लड़का सिर्फ बोझ थे। पॉलिटिक्स और धोखे का ये पहला सबक तेमुजिन को इसी दिन मिला। बोर्जिगिन क्लैन के एल्डर्स ने अपना फैसला सुना दिया। हुएलन और उसके बच्चे उनके लिए बोझ थे। एक पल में जो फैमिली एक रिस्पेक्टेड वॉरियर के घराने से थी, वो अकेली और लाचार छोड़ दी गई। ठंडी हवा के बीच हुएलन के दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, अपने बच्चों को जिंदा रखने की आग। जब क्लैन ने उन्हें छोड़ दिया, तब वो घास के बीज और छोटी मछलियों पर जीने लगे। भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन इसी भूख ने तेमुजिन के अंदर एक ऐसी भूख जगाई जो सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, बल्कि ताकत और जीत के लिए थी।